नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड्स और इस वक्त हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार और द न्यूज वर्ड्स के संपादक अरुण पांडे सर हैं। देखिए, नीतीश मंत्रिमंडल में एक मंत्री हैं महेश्वर हजारी, जिनकी पहचान यह भी रही कभी कि वो नीतीश कुमार के बड़े करीबी, बहुत भरोसेमंद। और महेश्वर हजारी को सीधी चेतावनी नीतीश कुमार ने दे दी है अपने चुनावी सभा के मंच से। नाम नहीं लिया, लेकिन जो कहा उससे तय हो गया है कि महेश्वर हजारी की मंत्रिमंडल से अब छुट्टी हो जाएगी। पहले हम नीतीश कुमार का वो बयान आपको सुनाते हैं और फिर सर से हम बात करेंगे। तो आपने साफ तौर पर सुना, नाम नहीं ले रहे हैं महेश्वर हजारी का, लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि समस्तीपुर में जो दाएं बाएं कर रहे हैं हम उनसे मुक्ति पा लेंगे। महेश्वर हजारी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, सन्नी हजारी कांग्रेस के टिकट पर। महेश्वर हजारी वहां डेरा डाले हुए हैं और जाहिर तौर पर अपने बेटे की मदद वो पर्दे के पीछे रहकर अब तक करते आ रहे हैं, कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। चिराग पासवान, नीतीश कुमार, अशोक चौधरी, इनकी बेचैनी बढ़ी हुई है और फिर इस तरह का बयान आया है। सर, क्या अब महेश्वर हजारी नीतीश मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होंगे, बहुत जल्द छुट्टी हो जाएगी? अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो आपने अभी बयान सुनाया है वो तो सार्वजनिक मन से दिया बयान है और कोई नहीं निशाने पर है महेश्वर हजारी। उन्होंने कह दिया है कि भाई जो यहाँ गड़बड़ कर रहा है उसको हम मुक्त कर देंगे चुनाव के बाद। ये स्वाभाविक रूप से महेश्वर हजारी के बारे में ही कहा मुख्यमंत्री ने। और किसी कैबिनेट में एक राजनीति का भी कोई कहीं राजनीति की दिशा होगी ना। अब अभी एनडीए की सरकार है, महेश्वर हजारी इस सरकार में पीआरडी मिनिस्टर हैं। उनका सुपुत्र जो एनिमी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। देखिए, कोई एक राजनेता का किसी परिवार में किसी दूसरे दल में एक्टिविस्ट हो सकता है, लेकिन समस्तीपुर की स्थिति इस चुनाव में एक हॉट सीट सिर्फ इसलिए हो गई कि नीतीश कैबिनेट के दो मंत्री, एक का बेटा और एक की बिटिया चुनाव लड़ रही है। महेश्वर हजारी का लड़का एनिमी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, महागठबंधन के उम्मीदवार हैं सन्नी हजारी। और दूसरी ओर चिराग की पार्टी से अशोक चौधरी जो मंत्री हैं उनकी बिटिया लड़ रही है शांभी चौधरी, तो वो तो इसी फोल्ड में एनडीए में है। तो आपने देखा कि अभी दरभंगा की सभा में प्रधानमंत्री ने जमकर, जिसको आप कहिए कि शांभी चौधरी के लिए वोट मांगा। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी है, पूरे देश भर में सबसे कम उम्र की कैंडिडेट है। और कुछ व्यक्तिगत जब शांभी मिली प्रधानमंत्री से मंच पर तो पूछा उन्होंने तू कहाँ तक पढ़ी हो, जो बताई कि मैं दिल्ली की श्री राम कॉलेज से पढ़ी हूँ, इसके बाद पीएचडी कर रही हूँ। तो कहा भी प्रधानमंत्री तू जॉब क्यों नहीं की, तो बताइए अपना परिचय कि मेरे दादाजी महावीर चौधरी बिहार में मंत्री थे, पिताजी भी मंत्री हैं। तो घर में जो हमने परिवेश देखा हमें भी लगा कि समाज सेवा राजनीति में ही आवे और हम आए हैं। प्रधानमंत्री बड़ा प्रभावित हुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया सिर पर हाथ रख करके और सभा मंच से उन्होंने ये घोषणा की कि वो देश भर में सबसे कम उम्र की प्रत्याशी है, शांभी चौधरी मेरी बिटिया है, आप इसको आशीर्वाद दीजिए। शायद मुझे लगता है कि अब तक किसी प्रधानमंत्री इतनी सभाओं में जा रहे हैं, किसी एक कैंडिडेट के बारे में इस हद तक इस तरीके से किसी को पक्ष में समर्थन नहीं मांगा था। उन्होंने अपनी बेटी कहकर और जनता से ये मांगा। और अभी जो समस्तीपुर की जो स्थिति अभी है उसमें लगता है कि अब जो सामाजिक समीकरण भी है, एक तो नरेंद्र मोदी का नाम, काम और चेहरा है, नीतीश कुमार की भी प्रतिष्ठा वहां दांव पर लगी है। तभी तो कल मुख्यमंत्री थे समस्तीपुर में और जो बातें उन्होंने की, कितना वो खींच है उनकी महेश्वर हजारी के प्रति, वो दर्शाता है कि हमारे कैबिनेट का एक सहयोगी एनमी पार्टी के लिए और अपने सुपुत्र को लड़वा करके और हमारे कैंडिडेट के खिलाफ वो कर रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद उसको हम मुक्त कर देंगे। तो स्पष्ट है कि अब इस कैबिनेट में नतीजा जो आवे वहाँ, लेकिन सन्नी हजारी हारेंगे कि जीतेंगे वो अलग तय होगा। महेश्वर हजारी की राजनीतिक किस्मत, राजनीतिक दिशा और दशा तय कर दी मुख्यमंत्री ने कि अब वो इस कैबिनेट में नहीं रह पाएंगे। या तो चुनाव के नतीजा आने के पहले खुद इस्तीफा देकर खुल करके अपने सुपुत्र के लिए प्रचार करें, और नहीं तो जिस हाल में अभी पक्ष में तो वहाँ काम ही कर रहे हैं, रह रहे हैं, समस्तीपुर प्रवास में है। ऐसी स्थिति में चुनाव बाद उनकी मुक्ति होगी, मंत्रिमंडल से उनकी बर्खास्तगी होगी। तो समस्तीपुर में दो मंत्रियों के बीच जो सीधी लड़ाई है, एक बेटा को एक बिटिया को लेकर, उसमें एक मंत्री की कुर्सी जानी तो नतीजा चाहे जो पहले ही तय हो गया है। तो नतीजा तय हो गया है और कुर्सी जाएगी महेश्वर हजारी की, यह भी तय हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।